नरेंद्र और बबीता, बबीता के बीच में, ठीक है। पारिक जो है नरेंद्र और बबीता के बीच में है, ठीक है। आशा, चित्रा तथा पंकज के मध्य, आशा, चित्रा, आशा, चित्रा तथा पंकज, चित्रा बबीता के ठीक बाईं ओर है, चित्रा बबीता के ठीक, बबीता के ठीक लेफ्ट में, बबीता के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, ठीक है। इसको बैठाते हैं हम लोग, है ना। नरेंद्र और पारिक, नरेंद्र और बबीता के बीच में पारिक है ना, उसी को बैठाते हैं। चित्रा, चित्रा इसी को बैठा लेते हैं, ये वाला को बैठाते हैं पहले। चित्रा और पंकज के बीच में आशा है ना, ये आशा जो है ना, चित्रा और पंकज के बीच में, चित्रा और यहाँ पे पंकज, देखो आशा, चित्रा और पंकज के बीच में ये दो कंडीशन होगा तुम्हारा। एक आशा को यहाँ पे रहने दो और इधर पंकज को ले लो, ठीक है। और इस साइड में चित्रा को ले लो, चित्रा, ठीक है। ये वाला कंडीशन खत्म हो गया तुम लोग का। बबीता के लेफ्ट में चित्रा है ना, बबीता के लेफ्ट में चित्रा, ये वाला फिगर में बैठा सकता है बबीता के लेफ्ट में चित्रा को, है। बबीता को कहाँ बैठाएगा, यहाँ बैठाएगा तो चित्रा थोड़ी लेफ्ट में आएगा। बबीता के लेफ्ट में चित्रा आना चाहिए, मतलब बबीता के बाएं में चित्रा आना चाहिए। बबीता के बाएं में चित्रा को बैठा सकता है इस फिगर में, नहीं होगा ना। ये फिगर हम लोग का मिस्टेक हो गया, मतलब गलती हो गया ये। बबीता के लेफ्ट में चित्रा, मतलब बबीता को यहाँ पे ले सकते हैं, देखो ना बबीता के लेफ्ट में चित्रा हो रहा है ना, ठीक है। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, बबीता के लेफ्ट में चित्रा हो गया, ठीक है। और बोल रहा है बबीता और नरेंद्र के बीच में पारिक है, बबीता और नरेंद्र, नरेंद्र को तुम लोग यहाँ पे ले लो, है ना, यहाँ पे नरेंद्र के बीच में कौन है, पारिक, हाँ ठीक है ना। नरेंद्र और बबीता के बीच में कौन है, पारिक बैठा हुआ है, ठीक है। पारिक, PARIKH, पारिक, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है उसको देखते हैं हम लोग। क्या निकालना है हम लोग को, बबीता के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है ना, बबीता के ठीक दाईं ओर कौन बैठ रहा है, देखो ना, ये पारिक है ना, बबीता के ठीक दाईं ओर। ठीक दाईं कौन बैठा है, पारिक है ना, PARI, तो नीचे भी लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं, पारिक, पारिक है ना, बबीता के ठीक दाईं ओर पारिक बैठा हुआ है। चलो हो गया, मुंह करके, ठीक है। बैठे हैं, जय का मुंह, मुंह विकास की ओर है ना, देखो यहाँ पे समझो कि जय का मुंह, जय का जो फेस है ना विकास की ओर है, जय का मुंह विकास की ओर। देखो इसका मतलब क्या है ना, इसको समझना। जय का मुंह विकास की ओर है तो विकास का मुंह जय की तरफ है ना। इसका यही मतलब है, मतलब सामने वाला, आमने सामने बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा था, जय का मुंह विकास की ओर है, जो नरेंद्र के बाईं ओर है ना, जो नरेंद्र के बाईं ओर कौन है, जो नरेंद्र के बाईं ओर सेकंड पर्सन कौन हो रहा है, विकास ना, जो नरेंद्र के बाईं ओर है, नरेंद्र नाम है, नरेंद्र के लेफ्ट में कौन है, विकास ना, यार विकास, ठीक। जो नरेंद्र के बाईं ओर, और उसके बाद क्या बोला था, तथा परवीन के दाईं ओर है, तथा परवीन के दाईं ओर कौन, परवीन के राइट में कौन है, विकास,
क्या ठीक है क्या? वर्ड समझना है ना, इसी तरह का वर्ड में फंस जाएगा। अभी लग रहा है बहुत आसान है ना, अभी छोटा छोटा मिल रहा है इसीलिए। ठीक है, हो गया। जो नरेंद्र के बाईं ओर तथा परवीन के दाईं ओर है, नरेंद्र मनीष के बाईं ओर है ना। नरेंद्र मनीष के लेफ्ट में, ठीक। नरेंद्र मनीष के लेफ्ट में है, ठीक है। आगे क्या बोल, नवीन विकास के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, नवीन, है ना। इसको यहाँ पे लिखते हैं, नवीन, क्या बोल रहा था, नवीन विकास के बाईं ओर दूसरे पर, नवीन विकास के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, विकास के लेफ्ट से दूसरे स्थान पर, है ना। नवीन जो है ना, विकास के लेफ्ट से दूसरे स्थान पर है। नवीन विकास के लेफ्ट से दूसरे स्थान पर है। यदि मनीष अपना स्थान नवीन से बदल लेता है तथा परवीन अपना स्थान विकास से बदल लेता है तो मनीष के बाईं ओर कौन बैठा होगा? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कहां से स्टार्ट करें, बोलो। विकास के लेफ्ट में दूसरा नवीन है, और नवीन और विकास कहीं पे मिल रहा है। मिल रहा है। बोलो किसको बैठा ले, तुम ही लोग बोलो तो किसको बैठा है पहले। जय और विकास को, उसको भी बैठा सकते हैं, किसी को भी बैठा सकते हैं, जरूरी नहीं नहीं कि उसी को बैठाना चाहिए। हम दूसरा को भी बैठा के बना सकते हैं। हाँ, विकास को बैठा सकते हैं, क्या कि विकास देखिए, यहाँ पर भी विकास है, 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 तो विकास का ही ज्यादा है, तो विकास को ही बैठा लो पहले, है ना। देखो, जय और विकास आमने सामने है ना, यहाँ पे यदि जय, यहाँ पे यदि जय आएगा तो विकास यहाँ पे आएगा। देखो, अब तुम सोचेगा सर विकास को इधर लीजिए, जय को उधर लीजिए, एक ही कंडीशन होगा, आमने सामने में कोई दिक्कत नहीं होता है ना। ये जय हुआ, ये विकास हुआ, देखो कौन वाला सही होता है, देखते हैं। ये वाला कंडीशन हो गया हम लोग का। बोल रहा है विकास के लेफ्ट में दूसरा नवीन है क्या? विकास का लेफ्ट किधर होगा, बोलो। इधर होगा कि इधर होगा? इस साइड में ना, विकास के लेफ्ट में दूसरा, पहला दूसरा, है ना। दूसरा कौन होगा? नवीन ना। विकास के लेफ्ट में दूसरा कौन है? नवीन। तो विकास का पहला दूसरा लेफ्ट नवीन, यहाँ पे नवीन आएगा। ठीक है, ये भी हो गया। आगे देखो, नरेंद्र के लेफ्ट में विकास है, नरेंद्र के लेफ्ट में विकास है, मतलब नरेंद्र कहां पे आएगा, यहाँ पे। अच्छा, इसको हम लोग बैठाएंगे विकास के लेफ्ट में दूसरा नवीन, यहाँ पे नवीन आएगा, है ना। अब नरेंद्र के लेफ्ट में क्या था, नरेंद्र के लेफ्ट में विकास था, तो नरेंद्र यहाँ पे आएगा, है। नहीं, अभी तक तो एक ही चल रहा है, आगे देखते हैं। अगर दोनों सही चलेगा तो दोनों सही हो जाएगा, अगर कहीं मिस्टेक होगा तो एक गलत होगा, एक सही होगा। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आमने सामने वाला को आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हम और आप आमने सामने बैठे, आप इधर आ गए, हम उधर चल गए, तो क्या ऑपोजिट में हो जाएंगे क्या? वो तो आमने सामने ही रहेंगे। ऐसा ऐसे थोड़ी है कि आप पश्चिम में हो गए, हम दक्षिण में हो जाएंगे। नहीं, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। उसको जब भी आमने सामने रहेगा ना, आमने सामने को तुम ऐसा कंडीशन, दो कंडीशन मत लेना, एक ही कंडीशन में तुम्हारा वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। हाँ, बीच वाला का कंडीशन दो हो सकता है, बीच वाला का, जैसे जय और विकास के बीच में एक कोई आदमी है, तो उसको दो कंडीशन होता है, उसको हमेशा दो ही कंडीशन लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है। जय, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नरेंद्र के लेफ्ट में विकास है, नरेंद्र के लेफ्ट में विकास है, ये भी हो गया, है ना। ये भी हो गया। अब बोल रहा था ना, परवीन के राइट में कौन है? विकास। परवीन के राइट में मतलब परवीन कहां पे आ सकता है, यहाँ पे, यहीं पे आएगा ना। परवीन के राइट में विकास होगा, होगा ना। परवीन के राइट में, परवीन, परवीन के राइट इधर होगा ना, परवीन के राइट में विकास। ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या बोल रहा था, मनीष के लेफ्ट में नरेंद्र है, मनीष के लेफ्ट में नरेंद्र है, तब तो हो गया ना। मनीष कहां पे आएगा? मनीष के लेफ्ट में नरेंद्र है, यहाँ पे मनीष के लेफ्ट में नरेंद्र है। देखो, मनीष के लेफ्ट में नरेंद्र है, रहा है ना, हो रहा है ना। हम लोग को क्या पूछा है, निकालने क्या बोला?
लॉक हो गया। बोलो तो मोबाइल बोलो, क्वेश्चन बोलो तो। मनीष के बाई, हाँ मतलब बाई है ना, बाई और कौन बैठा है? मनीष के बाई और नरेंद्र। नरेंद्र बैठा हुआ, आंसर मिलाते हुए चल रहा है ना नरेंद्र। चलो अब तुम लोग का एक क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो 3-4 क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 है ना। सबका चेहरा केंद्र की ओर कर लो। 1 2 3 4 5 6 है ना। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा एफ और सी के बीच में बी है। एफ और सी के बीच में कौन है? बी। ठीक है, एफ और सी के बीच में बी है। ई और डी के बीच में ए है। ई और डी, ई और डी के बीच में कौन है? ए। डी के बाईं ओर एफ है ना। डी के लेफ्ट में कौन दिया हुआ है? एफ। ए और एफ के बीच में कौन बैठा हुआ है ना। हम लोग को पूछा है ए और एफ के बीच में, ए और एफ के बीच में कौन बैठा हुआ है, ये निकालना है हम लोग। ठीक है, अब और क्वेश्चन को और देखेंगे ही नहीं, बस हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो, देखो ये वाला तुम लोग को बता रहे हैं, आमने सामने वाला को नो चेंज करने से भी हो जाएगा। दोनों फिगर में एक जैसा बैठा दीजिए, हो जाएगा। लेकिन जब बीच वाला रहता है ना, उसको एक जैसा मत रहने दीजिएगा। जैसे उसका मतलब कैसे है कि देखिए, अगर बी को हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो एफ और सी के बीच में बी है। लेकिन इसका कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि बी को हम लोग यहाँ रखेंगे तो सी और बी एफ को यहाँ पे रख सकते हैं। बोलिए, बी तो अभी भी बीच में ही है ना। ठीक है, तो इसमें से दो कंडीशन तुम्हारा बन सकता है, लेकिन आमने सामने वाला को रहने दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसको बैठा दिए है ना। अब हम लोग को बोल रहा है ना कि हम लोग को ये एफ और सी कुछ नहीं मिल रहा है। डी के लेफ्ट में कौन है? डी के लेफ्ट में एफ, तो ये वाला फिगर नहीं है वो। डी के लेफ्ट में बैठा सकते हैं एफ को कहीं पे, है ना। नहीं होगा तो ये फिगर गलत हो गया, है ना। डी के लेफ्ट में एफ मतलब डी यहाँ पे आएगा, है ना। ये वाला हो गया हम लोग का। ठीक है, अब बोल रहा था ना कि डी और ई के बीच में कौन है? ए ना। डी और ई के बीच में, डी ई यहाँ पे और ए यहाँ पे आएगा। डी और ई के बीच में ए हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम लोग को पूछा क्या है, देखो ए और एफ के बीच में कौन बैठा है? ए और एफ के बीच में, ए और एफ का है, ए और एफ के बीच में कौन बैठा हुआ है? डी। हो गया। एक मिनट, है ना। है ना, ए और एफ 3 4 5 6 है ना। 1 2 3 4 5 6। हाँ हो गए, यहाँ पे देख लो, है ना। हम लोग को क्या बोल रहा था कि डी एफ और बी के बीच में है ना। ये जो डी है ना, एफ और बी के बीच में है। ठीक है, सी ए और ई के बीच में, सी जो है ना ए और ई के बीच में। सी और डी एक दूसरे के आमने सामने है। सी और डी देखो, एक दूसरे के आमने सामने का मतलब कि ऐसा 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 लिखना ही आता है ना। सी एक दूसरे के सामने मतलब सी के सामने डी है, डी के सामने सी है। सी और डी एक दूसरे के आमने सामने है। ठीक है, तथा बी के दाएं ई है ना। तथा बी के दाएं है ना, बी के राइट में कौन है? ई। आर का मतलब राइट है ना। बी के राइट में ई है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं उसको। अब किसको बैठा ले? डी 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 बी 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 बी। ठीक है, इसी को बैठाते हैं, इसी को, है ना। एफ और बी के बीच में कौन है? हम लोग का डी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। बी यहाँ पे, डी यहाँ पे, एफ यहाँ पे। अभी भी बीच में ही होगा ये दोनों, है ना। और बी के राइट में ई है,
बी के राइट में देखो ना, इसको बैठा सकता है, बी के राइट में ही बैठा सकता है क्या? है बी के राइट में ही होगा? नहीं होगा ना, तो इसको गलत कर लो। बी के राइट में ई होगा, मतलब बी के राइट में ई मतलब यहाँ पे आएगा ये। ठीक है, ये भी हो गया। अब बोल रहा है कि ई और ए के बीच में कौन है? ई और ए के बीच में सी है ना। ई और ए यहाँ पे आएगा, सी यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब बोल रहा सी और डी एक दूसरे का आमने सामने है। देखो ना, सी और डी एक दूसरे का आमने सामने है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सी और डी को ही पहले ले लीजिए, आप पहले इसको भी लीजिएगा तब भी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब हम लोग को क्या निकलना है उसमें से देखिए। अच्छा, इसमें तो हम लोग को 3 को निकलना है ना, 15 नंबर, 16 नंबर और 17 नंबर, है ना। यहाँ पे समझो, तुम लोग को क्या बोल रहा है कि ए के सामने कौन है ना। अच्छा, ए के सामने कौन हो रहा है? बी ना। ए के सामने, ए के सामने कौन है? बी है। ये तुम लोग का आंसर आएगा। ठीक है, ए के सामने, और डी की स्थिति ए के संदर्भ में, डी की स्थिति ए के संदर्भ में, है ना। डी की स्थिति ए के संदर्भ में क्या है? देखो ना, डी की स्थिति ए के संदर्भ में। अच्छा, डी की स्थिति ए के संदर्भ में कितना होगा? राइट से पहला, दूसरा, दाएं से दूसरा होगा। ठीक है, दाई और दूसरा। अब 17 नंबर को देखते हैं, है ना। डी के देखो, डी की स्थिति ए के संदर्भ में, मतलब ए से देखना है, ए से डी की किस हिसाब से है ना। ए के देखो, ए के राइट में हो रहा है ना पहला दूसरा, तो दाई और दूसरा होगा। ठीक है, तो लोग ऑप्शन मिला के देख लेना, निम्नलिखित में कौन निश्चित रूप से बी और सी के बीच में है ना। बोरा बी और सी के बीच में कौन बैठा हुआ है, यही पूछ रहा है तुमको, है ना। तो बोलो बी और सी के बीच में कौन बैठ रहा है? बी और सी के बीच में देखो ना, बी और सी के बीच में कौन बैठा हुआ है? ये ना, ये बी और सी के बीच में ई बैठा हुआ है। तो बी और सी के बीच में कौन बैठा हुआ है? ई। ये तुम लोग का आंसर है ना। इसके बीच में बोल रहा था बी और सी के बीच में कौन है। ठीक है, तो ये होगा। देखो ना, अब तुम लोग ऑप्शन मिला के देख लो तो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सी डी और एफ के बीच में, सी जो है ना डी और एफ के बीच में, ई डी के, ई जो है ना डी के एकदम दाईं ओर है, ई जो है ना डी के एकदम राइट में है ना। ई जो है ना डी के एकदम राइट में, है ना, राइट में। आर का मतलब राइट है ना, राइट में है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख लो तुम लोग, और भी कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं है। और अब हम लोग इसको बैठाते हैं ना, किसको बैठा ले? इसी को वाला वाला को भी बैठाते हैं। ये जो है ना बी और ई के बीच में है। ठीक है, ए, ई और बी के बीच में, तो दो टाइप से कंडीशन बन सकता है। ये जो है ना बी और ई के बीच में है, तो ई को हम लोग इधर भी रख सकते हैं और बी को उधर भी रख सकते हैं, है ना। बुरा यह था कि डी के ठीक राइट में ई है, डी के ठीक राइट में, देखो ना इस फिगर में बैठा सकता है डी के ठीक राइट में ई को बैठा सकता है। डी के ठीक राइट में नहीं होगा ना, डी को अगर यहाँ रखेगा तो नहीं होगा, यहाँ भी रखेगा तो नहीं होगा, यहाँ भी रखेगा तो नहीं होगा, है ना। तो डी के ठीक राइट में ये है, मतलब डी यहीं पे आएगा, है ना। डी के ठीक राइट यही होगा, ई, है ना। ये वाला हो गया। अब बोला ना डी और एफ के बीच में कौन है? सी ना, तो डी और एफ के बीच में कौन आएगा? सी आएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या क्या निकलना है उसको हम लोग समझते हैं। 18 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि ई के परिप्रेक्ष एफ की स्थिति है ना, ई के परिप्रेक्ष, ई के परिप्रेक्ष एफ की स्थिति, है ना। इसका आंसर क्या आएगा? तुम लोग देखो, ई के परिप्रेक्ष एफ की स्थिति, है ना। देखो यहाँ पे ई के परिप्रेक्ष एफ की स्थिति क्या होगा? इधर से देखो, ई के परिप्रेक्ष, है ना, ई के परिप्रेक्ष एफ की स्थिति मतलब ई से देखना है, 1 2 3, 1 2 3, मतलब बाएं से भी तीसरा और दाएं से भी तीसरा। क्या दिया हुआ है? देखो ना, ई के परिप्रेक्ष एफ की स्थिति 1 2 3, दाएं से तीसरा, 1 2 3, बाएं से भी तीसरा, है ना। तो क्या दिया हुआ है? ऑप्शन क्या होगा?
दाईं ओर तीसरा है ना, बाईं ओर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तीसरा। हाँ ठीक है, अब 19 नंबर को देख लो। 19 नंबर पे हम लोग का क्या है, ई एवं सी के बीच में कौन है, ई और सी के मध्य। देखो ई और सी के मध्य में कौन है, बोलो ना, ई और सी, ई और सी के मध्य में कौन है, डी है ना, तो ये डी, इसका आंसर ये, इसका आंसर है ना। और एक बाकी हम लोग को 20 नंबर। ठीक है, बोल रहा था एक एकदम दाईं ओर कौन बैठा है, ठीक है, बोल रहा था एक एकदम दाईं ओर कौन बैठा है, एक एकदम दाईं ओर, एक एकदम दाईं ओर है ना, एक एकदम दाईं ओर कौन है, बी ना, तो ये बी आएगा, एक एकदम दाईं ओर बी। हो गया तुम लोग का, है ना। 20 नंबर तक आइए हम लोग करते हैं, हम लोग कल फिर नेक्स्ट 21 से करेंगे।